अस्सलाम वालेकुम जी। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई न कोई खूबी जरूर रखी है। कोई वादे का पाबंद होता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी नहीं करता। कोई जुबान का बड़ा पक्का होता है, कोई अमानत में खयानत नहीं करता। हर इंसान में खुदा ने कोई न कोई खूबी, कोई न कोई क्वालिटी जरूर रखी है। इसी तरह खान साहब में भी एक खूबी है कि जो बंदा इमरान खान नियाजी पर एहसान करता है तो बदले में खान साहब फिर उसे घर तक छोड़ कर आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए जमीन दी, उसके बाद इसकी मदद भी करते रहे। मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा हर साल बाकायदगी के साथ शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को अच्छे खासे पैसे दिया करती थी इमदाद की मद में कि ये लें जी मेरा हिस्सा गरीब गुरबा के इलाज के लिए। आगे खुदा जाने वो पैसा गरीब गुरबा के इलाज पर इस्तेमाल होता भी है कि या नहीं होता। जो खान साहब की हरकतें हैं वो तो आप जानते हैं। तो खान साहब ने इन एहसानात का बदला ये दिया कि जब ये इक्तदार में आए तो उन पे झूठे केस बनाए, कुछ और लोगों को भी अपने साथ मिलाया। वो एक बाबा रहमते साहब थे जिन्होंने डैम बनाने थे, आवाम से चंदा भी उन्होंने जमा किया था, वो भी अपने साथ मिलाया बाबा रहमते को। और फिर इन पर ऐसे ऐसे केस बनाए गए कि नहीं जी अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, नाहल करो इसे पूरी उम्र के लिए। मुकदमे तो बनाए लेकिन नफरत की इंतहा देखें कि जब इनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जेल में थी तो खान साहब ने अपनी अहलिया के कहने पे, बुशरा बीबी के कहने पर मरियम नवाज साहिबा के वॉशरूम में कैमरे तक लगा दिए। मसलन इस हद तक ये बंदा चला गया एहसान फरामोशी में। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, छोटी छोटी तो कई मिसालें हैं लेकिन मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी मिसालें देता हूँ। 2014 से पहले खान साहब को कौन जानता था? ये तो मियाँ वाली अपनी आबाई नशिस्त बड़ी मुश्किल से जीत पाता था। शेख रशीद की तरह एक सीट वाली ये जमात थी। फिर 2014 में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जनरल पाशा साहब ने और कुछ और लोग थे, इन्होंने खान साहब को कंधे पे बिठाया, खान साहब के मुखालिफिन को तहस नहस कर दिया और खच्चे उड़ा दिए उनके। खान साहब को इख्तिदार में ले आए, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट खान साहब को एक टांगा पार्टी को कचरे के ढेर से उठाकर इख्तिदार के ऐवानों तक ले गए। और फिर इसके बाद जब वो इख्तिदार में लेके आए तो 6 माह के बाद उनको अंदाजा हो गया कि ये तो दुनिया का कोई नालायक तरीन शख्स है। उनको एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन फिर उन्होंने अपनी गलती को सुधारने के लिए खान साहब को सपोर्ट किया, हर मुमकिन मदद की खान साहब की कि कहीं ये बंदा सरवाइव कर जाए। लेकिन इसमें वो खूबियां नहीं थी, लीडरों वाली खूबियां इस बंदे में नहीं थी। इस बंदे का चूंकि माजी रंगीनियों में गुजरा है यूरोप में, तो इसमें वही खूबियां थी। 4 साल तक, पौने 4 साल तक उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की जो इसे इख्तिदार में लाए थे कि इसको कामयाब किया जाए, लेकिन इसकी किस्मत में नाकामी ही लिखी है इसकी हरकतों की वजह से। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई इन तिलों से तेल नहीं निकलेगा, ये चूरी खाने वाला मजनू है, तो वो एक साइड पे हो गए, इनके सर से हाथ उठा लिया। जब तहरीके अदमे एतमाद इनके खिलाफ लाई गई तो वो न्यूट्रल हो गए। और अगर वो न्यूट्रल ना होते या फिर पीडीएम का साथ देते तो यकीन माने इस वक्त ये बंदा जेल की काल कोठड़ी में, बल्कि उस वार्ड में होता जिसको वो चक्की वार्ड कहा जाता है, या फिर एक बलूचिस्तान में मच्छ जेल, उसकी एक मिर्ची वार्ड है, वहां पे इसको रखा जाता। अगर वो न्यूट्रल ना होते और पीडीएम का साथ देते तो वो न्यूट्रल हो गए। उन्होंने कहा कि खान साहब अब अपनी अपनी दौड़ है, अब आपने अपने बलबूते पर सियासत करनी है। तो इस एहसान फरामोश ने फिर क्या किया, इसने उनके खिलाफ वो गंद बका सोशल मीडिया पर हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर, भारत और इजराइल के साथ मिलकर, मैं भारत और इजराइल का नाम इसलिए लेता हूं कि भाई जब लसबेला हेलीकॉप्टर में हमारे 6 जवान शहीद हो गए थे पाक आर्मी के, उनके खिलाफ जहरीले ट्रेंड चलाए गए सोशल मीडिया पे। और एफआईए ने जो अकाउंट्स पकड़े वो भारत और इजराइल से ऑपरेट होते थे, और वो पीटीआई के जो सोशल मीडिया पे भगोड़े बैठे हुए हैं उनके साथ मिलकर पाक फौज के शोदा के खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर जलसे जुलूसों में इसने ये कहा कि अगर शेरों की फौज का लीडर या सरदार गीदड़ हो तो वो फौज हार जाया करती है। भाई आप भी समझदार हैं, ये खान साहब किन को कह रहे थे, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मीर सादिक और मीर जाफर। और उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी कि उन्होंने खान साहब के सर से हाथ उठा लिया था कि नहीं खान साहब अब दौड़ अपनी अपनी। कहने का मकसद ये है कि जिस जिस बंदे ने भी खान साहब पर एहसान किया, खान साहब ने उसको तहस नहस कर दिया। 6 माह से खान साहब ने मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल बना रखी है, कभी जलसे, कभी जुलूस, कभी लॉन्ग मार्च, कभी कुछ और कभी कुछ। मकसद इस बंदे का क्या
था, मकसद ये था कि कोई ऐसा आर्मी चीफ लाया जाए जो एक दफा फिर इसे कंधे पे बिठाए और इक्तदार के अवानों में ले जाए। सिर्फ एक मकसद था कि जो न्यूट्रल हो चुके हैं वो अपनी न्यूट्रलिटी छोड़े और मेरे साथ मिल जाए, मेरी हिमायत करें, मुझे कंधे पे बिठाएं या गोद में बिठाएं और एक दफा फिर मुझे इक्तदार के अवानों तक ले जाएं। एक ही मकसद था इस बंदे का कि मौजूदा हुकूमत को आयन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ तैनात करने से रोका जाए। फौज के जर्नलों के खिलाफ इसने गलीज किस्म के ट्रेंड चलाए। किस फौज को इसने बदनाम किया जो पिछले 75 सालों से मशरकी सरहद पे भी वही हैं, भारत के साथ लड़ने के लिए, मगरबी सरहद पे भी कुछ दहशतगर्द हैं, उनको रोक कर रखा हुआ है। सियाचिन में देखें तो वो है, मुल्क में जलजला आ जाए या सैलाब आ जाए सबसे पहले फौज पहुंचती है। तो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस बंदे ने ट्रेंड चलाए। जितना इस बंदे ने फौज को बदनाम किया है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी बंदे ने नहीं किया होगा। तो जो फैसला ये रखवाना चाहता था उसमें ये बुरी तरह नाकाम हो गया है। मैंने 3 माह पहले एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि खान साहब जो चाहते हैं वो ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी जो एक मुलाजिम की होती है सर्विस बुक, इनकी सर्विस बुक में अब रेड पेंसिल से ये लिख दिया गया है कि खान साहब क़यामत की सुबह तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बन पाएंगे। तो जिस तैनाती को ये रोकने की कोशिश कर रहा था फितना, बिल आखिर अब ये खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। कल मैं एक बड़े सच्चे, दलेर और हमेशा सच के साथ खड़े होने वाले सहाफी हैं असद तूर साहब, मैं उनका व्लॉग देख रहा था। उन्होंने कंफर्म किया है जो हम कह रहे थे अल्लाह के फजल करम से कि कभी उम्मीद ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ होंगे। यही बातें असद तूर साहब ने अपनी वीडियो में कही हैं कि उनके पास इतलात हैं और वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे। जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बारे में ये कहा जा रहा है, ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो जनरल शमशाद मिर्जा साहब होंगे। यानी पाक फौज के 2 बड़े ओहदे जिनको रखवाने के लिए खान साहब पिछले 6 माह से प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनका फैसला हो गया है। मैं तस्दीक तो नहीं करूंगा लेकिन खबरें यही हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब पहले इनको वाइस चीफ बनाया जाएगा और उसके बाद बाकायदा तौर पर ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कमान संभाल लेंगे। तो ये थी जी अब तक की बड़ी खबर जो मैं आपको बता चुका हूँ। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।